उसके बाद आता है जी थैलाकॉइड्स। अब इसमें एक दो बातें समझ नहीं मानी, वो आपने समझ लेनी है जी। ये जो एक डिस्क है, ठीक, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक डिस्क जो है, इस डिस्क को हम कहते हैं जी थैलाकॉइड, ठीक है। ये सैक कह ले या डिस्क टाइप स्ट्रक्चर जो है, इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। जब ये थैलाकॉइड्स का ढेर बन जाता है ना, ठीक है, इन थैलाकॉइड्स का जब एक ढेर बन जाता है, उस ढेर को हम कहते हैं जी ग्रेनम, उस ढेर को हम कहते हैं जी ग्रेनम, ठीक है। इस थैलाकॉइड्स के जो पाइल है या इसका जो ढेर है उसको हम ग्रेनम कहते हैं। और जब एक से ज्यादा ग्रेनम हो जाए तो हम उसको कहते हैं जी ग्रेना, ठीक है। ग्रेनम क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, ग्रेना इसका प्लूरल है। और ग्रेनम क्या होता है असल में, पाइल ऑफ थैलाकॉइड। जब थैलाकॉइड्स हैं उनका एक दूसरे के ऊपर जो है वो ढेर बना हो, उस ढेर को हम कहते हैं जी ग्रेनम। और एवरेज जो है वो बताया जाता है कि 50 के करीब एवरेज बताई जाती है कि 50 जो है वो थैलाकॉइड्स अगर मिल जाए, उनका एक पाइल बन जाए, तो हम उसको एक ग्रेनम कहते हैं। और एक से ज्यादा जब ग्रेनम हो जाते हैं, एक ये आपको ग्रेनम नजर आ रहा होगा, एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूं, एक ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम है, तो इन दोनों ग्रेनम को हम इकट्ठा हम ग्रेना भी कह सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेनी ग्रेना इन द स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, अब आगे आगे क्या होता है कि ये जो थैलाकॉइड्स हैं, इनके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा था। अब इस थैलाकॉइड का भी आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लें। एक डिस्क होती है, ठीक है, एक डिस्क, इसको हम कहते हैं थैलाकॉइड, जिसको मैंने पहले बताया। इस थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जी मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, ठीक है, जारी सी बात है। और ये जो अंदर स्पेस है, जो आपको खाली जगह अंदर थैलाकॉइड के अंदर नजर आ रही है, इसको हम नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स ल्यूमन का। क्या नाम देते हैं जी, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड, इसको हम नाम देते हैं जी ल्यूमन का। अच्छा, अब जो मेम्ब्रेन है थैलाकॉइड की, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, असल में इसके अंदर होता है जी फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप, ठीक है। जो दूसरा स्टेप है वो स्टोमा के अंदर होता है, उसका पहला स्टेप कहां पे होता है जी, इसके अंदर होता है जी मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। और वो पहला स्टेप क्या है, लाइट रिएक्शन। क्या स्टेप है जी, लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है असल में, एटीपी और NADPH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। एटीपी और NADPH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स जो है वो फिर डार्क रिएक्शन के अंदर, जो दूसरा प्रोसेस है, दूसरा स्टेप है, उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनता है। सो थैलाकॉइड के अंदर ये प्रोसेस होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आती है जी बात क्लोरोफिल की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है, वो वाला पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो कि क्या होता है जी, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और अच्छा, क्लोरोफिल की बात, अच्छा क्लोरोफिल की अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लोरोफिल पहले देख लेते हैं वो पाया कहां जाता है। क्लोरोफिल जो है इस थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि इस क्लोरोफिल का कलर क्या होता है, ये वो वाला पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। इसी क्लोरोफिल की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है हमें उसका कलर ग्रीन नजर आता है, ठीक है। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो पत्ते का कलर है वो हमें ग्रीन नजर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है हीम ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाने वाला एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है और क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो काफी मिलता जुलता है, लेकिन फर्क ये आता है जो आपने याद रखना है कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो होता है जी आयरन। क्या होता है जी, आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर। जबकि जो क्लोरोफिल है उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है वो होता है जी मैग्नीशियम। क्या होता है जी, मैग्नीशियम। So this was all about the structure and functions of different parts of the chloroplast. So आज की वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट का अकरेंस पढ़ी, ठीक है, उसका साइज और शेप देखा। नेक्स्ट हमने उसके कंपोनेंट्स को देखा, डायग्रामेटिकली जो है उसको डिस्कस किया। लास्ट में हमने अलग अलग कंपोनेंट्स के जो है फंक्शंस देखे और इनके स्ट्रक्चर को देखा।